हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हो। चलिए तो आज की क्लास में आप सभी को मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे समाज नीति क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आगे जानते हैं कि समाज नीति है क्या। तो समाज नीति सामाजिक मनोवैज्ञानिक के ही देन है। क्या है? तो समाज नीति है जो क्या है, तो सामाजिक मनोविज्ञान की क्या है, तो देन है, तथा इसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंध का पता लगाया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में अन्य व्यक्तियों से संबंध विच्छेद नहीं कर सकता। सामाजिक वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए उसे अन्य व्यक्तियों के साथ मधुर संबंध बनाने ही पड़ते हैं। समाज नीति में सामाजिक रचना का अध्ययन करने के लिए सोशियोग्राम में प्रयोग लाया जाता है। क्या चीज लाया जाता है? तो सोशियोग्राम प्रयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा तटस्थ नायक गुटबंदी तथा तिरस्कृत लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि का जो विकास हुआ था वह सर्वप्रथम 1934 में मुनेरो ने किया था। इस विधि में किसी समूह के सदस्यों की गुण किसी विशेष दृष्टि से अपने लीडर या साथियों का चयन करने को कहा जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति उसे यह आवश्यक नहीं है कि एक ही व्यक्ति को सभी व्यक्ति चाहते हो। किसी एक परिस्थिति में जिस व्यक्ति को पसंद किया जाता है, किसी अन्य परिस्थिति में सभी व्यक्ति को क्या किया जाता है, तो नापसंद किया जाता है या फिर कर सकते हैं। व्यक्ति जिस समाज में रहता है अथवा जिस समूह में रहता है वहां उसके संबंध स्थापित हो जाना क्या होता है, तो स्वाभाविक ही है। लेकिन हम सभी संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के खुश रख सकें यह संभव नहीं होता है, या फिर यह संभव है जो नहीं है। दूसरे सामाजिक परिस्थितियां इतनी जटिल है कि एक परिस्थिति में आप दूसरे को अपना बना लेते हैं तो दूसरी परिस्थिति में उसे क्या करते हैं, तो नाराज भी कर सकते हैं। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सफल छात्र क्रिकेट में उतना ही सफल हो आवश्यक नहीं। सोशियोग्राम विधि का प्रयोग नेता का चयन, लोकप्रिय एवं कम लोकप्रिय व्यक्ति का चयन या उपेक्षित बालक आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सोशियोग्राम क्या है और सोशियोग्राम का क्या कार्य है, इससे क्या किया जाता है। तो इससे खास करके जो नेताएं हैं उनको चयन यानी लोकप्रिय, कौन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, कौन सबसे कम लोकप्रिय है, इसलिए इसका प्रयोग है जो किया जाता है नेताओं के चयन करने में या फिर लोकप्रियता का चयन करने में किया जाता है सोशियोग्राम का यूज। यानी सोशियोग्राम इंद्र तथा बिल्ली के अनुसार समाज नीति एक रेखा चित्र है। क्या है? तो समाज नीति है जो एक रेखा चित्र है जिसमें कुछ चिन्ह और अंक किसी सामाजिक समूह के सदस्यों द्वारा सामाजिक स्वीकृति या त्याग का ढंग प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है, तो प्रयुक्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। सोशियोग्राम की रचना करते समय हम कुछ निर्देश दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा, स्काउट कैंप में हमें टोलियों का चयन करना है। टोली का चयन में आप उन छात्रों का नाम लिखिए जिनको आप अपनी टोली में सम्मिलित करना चाहेंगे। आप किसी ऐसे छात्र का भी नाम लिख सकते हैं चाहे वह किसी भी समय उपस्थित हो या नहीं। इस आधार पर आंकड़े एकत्रित करने के बाद प्रत्येक छात्र का क्रमांकन या कोई विशेष चिन्हीकरण करते हैं। फिर इन सबके आधार पर सोशियोग्राम बनाया जाता है। सबसे अधिक लोकप्रिय बालक केंद्र में आता है तथा परित्यक्त बालक इधर उधर जाते हैं। यह है सोशियोग्राम, आप लोग देख सकते हैं। जहां पर ये आप देख रहे हैं यह जो क्या है, तो यह है जो लीडर है और यहां से ये क्या है, तो एक दूसरे से है जो जुड़ा हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा सोशियोग्राम की व्याख्या कर लेते हैं। सोशियोग्राम का थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। यानी
उपरोक्त सोशियोग्राम में छात्र ओ कक्षा का आकर्षण केंद्र है। क्या है? तो छात्र ओ आप लोग देख रहे हैं, ये है जो आपका छात्र ओ है, जो क्या है? तो ये कक्षा का क्या है? तो आकर्षक केंद्र है। जैसे ए बी सी डी ये सब क्या है? तो ये सब छात्र है, सभी छात्र उसे चाहते हैं, लेकिन छात्र ए तथा बी एकाकी अथवा परित्यक्त है, इनको कोई अधिमान नहीं मिला है। कौन कौन छात्र के? तो ए और बी के। तो ए के देख सकते हैं, ये ए है और ये बी है, सीधा सीधा कहां पर? यहाँ पर है, यहाँ पर है। और यहाँ पर ई देखिए, तो ई के देखिए, डी इस इधर कर रहा है, सी इसको कर रहा है, सी इधर भी चुन रहा है, ई है जो किसको? तो यहाँ पर मेन जो यहाँ पर है चर्चित जो छात्र है वह कौन सा है? तो वो है जो आकर्षक केंद्र है, यानी छात्र में। यानी यदि समूह बड़ा होता है तो सोशियोग्राम का बनाना क्या हो जाता है? तो मुश्किल हो जाता है। अतः स्पष्ट प्रतीक एरो का प्रयोग करना आवश्यक है। सोशियोग्राम की व्याख्या करते समय कुछ बातें का रखना आवश्यक है, कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे हो जाएगा, पहला, एक समय में एक ही व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सभी प्राप्त चयनों यानी जो च्वाइसे हैं का सावधानी से गहन अध्ययन करना चाहिए। तथा नायक व्यक्तियों का चयन हो जाने पर उन कारणों का पता लगाना चाहिए जिनके कारणों उनके वह स्थान प्राप्त हुआ है, यानी जिनके कारण वह स्थान प्राप्त हुआ है वह कारणों का जानना चाहिए। शर्मिलापन, सामाजिक आर्थिक स्तर, नई सदस्यता, इसके कुछ गुण हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की जाए जो परस्पर एक दूसरे को चुनते हो। ऐसा वे कई कारणों से कर सकते हैं, जैसे आपस में मित्रता के कारण एक दूसरे को चुनते हैं, जैसे आप उसे चुनिएगा वो आपको चुनेगा। पड़ोसी का समान रुचियों का आदि होना, ये सब हो सकता है। यानी उपर्युक्त जो फैक्ट्स है का ज्ञान होने पर निर्देशक बालकों में सामाजिकता की भावना भर सकता है तथा समाज नीति एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली उपकरण के रूप में व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो सोशियोग्राम है वह किसका मापन के लिए यूज किया जाता है? तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापन करने के लिए यूज किया जाता है। तो वह कितना लोकप्रिय है या फिर कितना वह कम लोकप्रिय है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।